नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है बेटा? घर पर रहो, आराम से रहो और मन लगाकर पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से मेहनत करिए बेटा। मालूम नहीं कब तक तुम्हें घर पर रह के पढ़ना पड़े, इसलिए घर पे ही पढ़ना सीखो। मेहनत करिए और पढ़िए। बेटा हम वही आते हैं जहां हम कल थे। कल कहाँ थे? कल हमने तुम्हारे लिए समानुपात पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? समानुपात। समानुपात में समानुपात पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए अनुपात के बारे में पढ़ाया था। अनुपात के विषय में पूरी जानकारी दी, फिर समानुपात के विषय में जानकारी दी। तो बेटा इस समानुपात में से एक अगला टॉपिक इसी में बचता है थोड़ा सा, कि जो समानुपात होते हैं दो तरीका के होते हैं। समानुपात कितने टाइप से होते हैं? दो तरीका के होते हैं, ये तुम्हें आज समझने हैं। एक होता है अनुलोम समानुपात, दूसरा होता है बेटा विलोम। दूसरा क्या होता है? विलोम समानुपात। विलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात और विलोम समानुपात। बेटा इनको देसी भाषा में, वैसे अपनी भाषा में देखें तो इसको तो कहते हैं हम सीधा अनुपात। सीधा अनुपात। और इसको बोलते हैं उल्टा अनुपात। सीधे अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरीका से सीधा लगता है और उल्टे का जो चिन्ह होता है वो ऐसे लगता है। ठीक, अब सबसे पहले तो हम ये बात करें कि आखिर ये अनुलोम समानुपात क्या है और विलोम समानुपात क्या है। बेटा समानुपात के बारे में तुम कल जान चुके हो। समानुपात में क्या होते हैं? दो अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? दो अनुपात। तो बेटा इस अनुलोम समानुपात या विलोम समानुपात, इसमें भी कितने होंगे? दो दो अनुपात होंगे। अब दो दो अनुपात होंगे तो इसमें क्या है? अनुलोम में क्या होता है? यदि एक तरफ दो अनुपात दे रखी है, एक ये रहा और एक ये रहा। एक मिनट के लिए मान के चलो कि यदि कोई चीज इधर बढ़ रही है, क्या है? बड़ी है, तो इधर भी उसी अनुपात में कोई चीज क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इधर भी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और यदि इधर घटी है, इधर भी क्या उसी अनुपात में क्या चाहिए? घटनी चाहिए। घटी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधे अनुपात में क्या होता है कि जो अनुपात, जो एक तरफ जो काम होता है, यानी इधर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ भी क्या होगी? वो चीज बढ़ती हुई दिखाई देगी। घट रही है तो घटती हुई दिखाई देगी। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में वो बड़ी है उसी अनुपात में क्या होगी? घटती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब सीधा तो इसको क्या कहेंगे हम? सीधा अनुपात। जब एक तरफ चीज बढ़ रही है और दूसरी तरफ भी चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है या घट रही है, तो दूसरी तरफ भी चीज क्या हो रही है? घट रही है, तो उसे कहेंगे हम सीधा अनुपात या अनुलोम। और विलोमानुपात क्या होता है? ये उल्टा हो गया। यदि इधर चीज बढ़ी, इधर चीज क्या हुई? बढ़ी और इधर क्या हो? घटे। इधर घटे और इधर क्या हो? बढ़े। क्या हो? बढ़े। अर्थात यहाँ क्या होता है? उल्टा होता है। एक अनुपात बढ़ता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होती है? घटती है। दूसरी क्या होती है? घटती है। और यदि एक घटती है तो दूसरी चीज क्या होती है? बढ़ती है। बेटा इस अनुलोम और विलोम में कुछ नहीं है, बस अनुलोम और विलोम में हमें ये चिन्ह लगाने आ जाएं कि यहाँ ये सीधा अनुपात बनेगा या उल्टा अनुपात बनेगा। अनुलोम का चिन्ह लगाएं या विलोम का। यदि हम ये अनुलोम और विलोम के चिन्ह लगाने सीख गए तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आज तक जिनके साथ में कोई समस्या रही हो वो आज सीख जाएंगे, यदि मन लगा के चीज को देखते रहें और समझते रहें कि आखिर इनके चिन्ह हम कैसे लगाते हैं। चिन्ह हम कैसे लगाते हैं, तो आज तुम्हें ये चिन्ह लगाने ही क्या करने हैं? सीखने हैं। ये चिन्ह लगाने सीखे तो ये समझो तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो अब मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए इन चिन्हों को ही लगाने सिखाता हूं
कि आखिर ये चिन्ह कैसे लगाए जाएंगे, और चिन्ह लगाने के बाद में फिर हल करने का भी तरीका सिखाएंगे कि चिन्ह लग गए तो हल भी हो जाते हैं। ठीक, मन से ध्यान से देखनी है वीडियो, और जहां भी कोई वो लगे समस्या सी आए तो उसे जरूर नोट करना और बताना। जैसे हम एक छोटा सवाल है, यदि 15 कलमों का मूल्य 219 रुपये है, हम एक प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाया जा सकता है, ओरल तो बस इतना ही समझाना है। अब एक प्रश्न हमने एक लिया है, यदि 15 कलमों का मूल्य कितना है, 219 रुपये है। 15 कलमों का मूल्य कितना है, 219 रुपये है, तब तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा, या यहां इसे यहां लिखो, तो 25 कलमों का मूल्य बताओ। क्या करो, 25 कलमों का मूल्य बताओ। अब बेटा देखो, अब इसको हम हल करने का यहीं से शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं, हल देखो। यहाँ क्या है, कलम है, 15 कलमों का मूल्य कितना, 219 रुपये। 25 कलमों का मूल्य पूछा है, कितने का पूछा है, 25 कलमों का मूल्य पूछा है। तो 25 कलमों का मूल्य कितना आएगा, तो जो चीज निकालनी होती है उसे हम राइट साइड में लिखते हैं, दाएं तरफ लिखते हैं, और बाएं तरफ जो चीज हमें दे रखी है, जैसे यहाँ कलम दिए हैं, क्या दिए हैं हमें, कलम, और यहाँ रखे हैं हम मूल्य। क्या रखें, मूल्य। तो यहाँ क्या है, 15 कलमों का मूल्य उसने दे दिया हमें 219 रुपये, और यहाँ 25 कलमों का मूल्य हम ये मान लें कि इनका मूल्य x रुपये है। ऐसा है, x रुपये। बेटा जहां जो चीज निकालनी है, हमें जो चीज निकालनी है, वहां तो तुम हमेशा ये मत देखो किसी सर ने कैसा बताया था, कुछ भी नहीं, जो चीज तुम्हें निकालनी है वहां तो तुम हमेशा सीधा निशान लगा दो। क्या लगा दो, सीधा, हमेशा लगा दो सीधा निशान, कभी तुम्हारा सवाल गलत नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, अब तुम हिसाब लगाओ, नॉर्मली जनरली सोचो, यदि 15 कलम 219 रुपए की आ रही है, अब कितनी है, 25 कलम है, 25 कलम ज्यादा रुपए की आएंगे या कम रुपए की आएंगी, सोचो। तो ज्यादा, चूंकि कलम यहाँ कितनी थी, 15, अब कितनी हो गई, 25। जब कलम बढ़ गई तो पैसे भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ ये चीज बढ़ी और ये चीज भी क्या दिखाई दे रही है, तुम्हें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ भी कैसा हो गया, सीधा ही अनुपात हो गया। यानी कि ये कौन किसका सवाल बन गया, अनुलोम का सवाल बन गया। किसका बन गया, अनुलोम का। अब बेटा इसे क्या कर दीजिए, हल करिए। क्या करिए, इसे हल करिए। हल कैसे करते हैं, देखो ये जो निशान लगाते हैं हम एरो का, इसका मतलब है ये यहां से शुरू हुआ है, ये यहां से शुरू हुआ है, यहां से ही जहां से शुरू होता है चिन्ह वहीं से लिखते हैं इनके लिए 15:25। कितना लिखते हैं, 15:25 अनुपात में लिख दिया। इसके बीच में जो चीज निकालनी होती है वहां निशान लगाते हैं समानुपात का। तो 219 अनुपात x। बेटा ऐसे सवाल मैंने तुम्हें कल भी बताए थे कि मध्य पदों की गुणा मध्य पद में और बाह्य पदों की गुणा बाह्य पद में। इसका मतलब 15 गुणा x बराबर 25 गुणा 219। अब बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, कितना मूल्य माना तुमने, x माना था। अब इसकी x की मान निकालना, तो 15 का इसमें क्या दे दो, भाग दे दो। तो 15 का जब भाग दोगे तो बेटा हल करके लाएंगे इसे, देखो 15 पचम 25 और 5 तिया 15, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। तो अब यहाँ कितना हुआ, 5 गुणा 73, 5 गुणा 73। तो x बराबर कितना होगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो कितने रुपए आए, 365 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए, 365 रुपए। आई बात समझ में, कितने रुपए आ गए, 365 रुपए आ गए। ये तुमने चिन्ह लगाना देखा यहां से, ये सीधे आए थे। अब इसी तरीका से एक सवाल देखो, मैं तुम्हें उल्टे निशान का भी समझाता हूं।
उल्टे दिशा का कैसे? हम सब अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं, अपने घर से कहां जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं। तो देखो प्रश्न ले लें, सुरेश बारह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलकर 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है। कितने मिनट में स्कूल पहुंच जाता है? 20 मिनट में। सुरेश 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्कूल कितने मिनट में पहुंच गया? 20 मिनट में पहुंच जाता है। तो 15 मिनट में, कितने मिनट में? 15 मिनट में स्कूल पहुंचने के लिए उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? अब बेटा देखो, वो पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल गया और क्या मिनट में पहुंच गया? 20 मिनट में पहुंच गया। कितने मिनट में पहुंच गया? 20 मिनट में। अब वो स्कूल में पहुंचना चाहता है मात्र कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की करनी पड़ेगी? ठीक है, सवाल हुआ। अब इसका हल देखें। तो यहां क्या थी? हमें समय दिया था, क्या दिया था? समय। और दूसरी साइड में चूंकि हम चाल जो चीज निकलवा रहे होते हैं उसे हम राइट साइड में लिखते हैं। तो पहले जो समय था उसका 20 मिनट था। कितना था? 20 मिनट। और चाल थी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी। अब उसने समय कर लिया उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये मान लो वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और अपने स्कूल पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? अब देखो बेटा, यहां तो मैंने बता दिया, यहां तुम्हें कैसा लगाना है? सीधा ही लगाना है। कैसा लगाना है? सीधा। अब देखो, चाल का मतलब समझते होगे। चाल का मतलब अपनी स्पीड। चाल का मतलब स्पीड। जैसे तुम अपने अपने स्कूलों को साइकिलों से आते हो तो स्पीड, यदि तुमने अपनी स्पीड 1 घंटे में 12 किलोमीटर तुम जा रहे हो तो 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंच गए। अब तुम्हें स्कूल में पहुंचना मात्र 15 मिनट में। तो मुझे ये बताओ, चाल बढ़ाओगे या घटाओगे? भाई पहले तुमने 20 मिनट का समय लिया। कितने मिनट का समय लिया? 20 मिनट का समय लिया, जब जाके तुम 12 किलोमीटर की चाल से पहुंचे स्कूल में। अब तुम कह रहे हो मैं तो 15 मिनट में स्कूल में जाना चाह रहा हूं। तो तुम्हें जब तुम समय घटा रहे हो तो चाल तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अब यहां देखो, ये चीज घट रही है और यहां चीज तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है बढ़ती हुई। जब ये चीज घट रही है और ये चीज क्या हो रही है? बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही चीज मैंने तुम्हें बताई थी सबसे पहले। जब एक तरफ कोई चीज घटे और दूसरी तरफ क्या हो? बढ़ती हुई दिखाई दे, या एक तरफ बढ़े और दूसरी तरफ क्या दिखाई दे? घटती हुई दिखाई दे, तो वहां कौन सा अनुपात होता है? उल्टा अनुपात होता है, मतलब विलोमानुपात। कौन सा होता है? विलोमानुपात। विलोमानुपात का साइन मैंने ये बताया था, अनुलोम का ये बताया था। लगे चिन्ह? अब बेटा तो इनके चिन्ह लग चुके हैं। अब इसको उसी तरीका से कर दो हल। ये कहां से शुरू हुआ है? यहां से। तो 15:20, यहां समानुपात का निशान लगाओगे। किसका लगाओगे? समानुपात का निशान लगाओगे। फिर कितना? ये यहां से शुरू हुआ है तो 12:1। तो बेटा बीच के इनके बीच में गुणा, साइड के इनके साइड में गुणा। तो ये हो गया तुम्हारा 15 गुणा x और 20 गुणा 12। अब x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, इसका इसमें क्या दे दो? भाग दे दो।
काटो, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और 3 चौक 12 और 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे वही बात निकल के समय घटा तो चाल क्या होगी, पहले 12 थी तब कितनी हो गई 16 हो गई, कितनी हो गई 16। तो बेटा इन सवालों को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम क्या लगाना सीख जाओ, ये चिन्ह लगाने सीख जाओ। देखो बेटा और एक आध सवाल बताने की कोशिश करते हैं। अब बेटा नोट बुक किताबें होती तुम्हारे पास तो एक्सरसाइज बता दिया करते कि बेटा वो फलानी एक्सरसाइज है, उसमें जाकर देख लो। अब एक्सरसाइज तुम्हारे पास कहां से देखोगे, देखो एक सवाल, यदि 5 मजदूरों की मजदूरी, यदि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये, मजदूरी कितनी है 1250 रुपये है। 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है 1250 रुपये है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी, तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितने रुपये होगी, कितने रुपये होगी, 8 मजदूरों की मजदूरी कितने रुपये होगी। तो बेटा देखो सिंपल था, अब इसको भी हल करें। यहां मजदूर, यहां भी मजदूरों की मजदूरी, तो मजदूरी दिया किसका मतलब है मजदूरी निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है मजदूरी। तो यहां हल करते हुए क्या रखेंगे, सबसे पहले मजदूर रखेंगे यहाँ मजदूर, और यहां रखेंगे मजदूरी। तो 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है 1250 रुपये, 8 मजदूरों की मजदूरी मान लो 100 रुपये, यहाँ निशान लग गया सीधा। अब बेटा 5 आदमी तो कमा रहे हैं 1250 रुपये, तो 8 आदमी ज्यादा रुपये कमाएंगे कम ज्यादा कमाएंगे। अब देखो यहाँ जब मजदूर बढ़े तो मजदूरी भी क्या हो गई बढ़ गई, ये चीज बढ़ी, तो यहाँ भी ये चीज कितनी क्या दिखाई दे रही है हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी कैसा निशान होगा सीधा होगा, सीखे लगा निशान, समझ में आ गया। अब देखो इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ से शुरू हुआ है ये 5:8, इनके बीच में समानुपात निशान लगाओ 1250 अनुपात x, बेटा बीच के इनके बीच में गुणा और साइड के इनकी साइड में गुणा, तो 5 गुणा x बराबर 8 गुणा 1250, तो x बराबर हो गया बेटा 8 गुणा 1250 बटे 5। अब इसको हल कर सकते हो, यहां से 5 से भाग दे दो इसमें, और जो आए उसमें 8 की क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे गुणा। बेटा हर चीज मुझे ही थोड़ी करनी होगी, थोड़ा सा तुम्हें मैं बीच में छोड़ूंगा तो वो भी सवाल तुम्हें पूरे करोगे, ठीक। ये हुआ, फिर सीधे का हो गया। अब देखो एक सवाल फिर एक उल्टे का सवाल लेते हैं। बारह मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। कितने मजदूर 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो उसी दीवार को 6 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे, कितने दिनों में बनाएंगे। अब बेटा देखो मजदूर दिए, यहाँ भी मजदूर दिए, तो क्या निकलवा रहा है यहाँ समय निकलवा रहा है, दिन निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है दिन।
तो हल करने का वही तरीका तुम्हारे पास, जो चीज दी है उसे पहले रखेंगे और जो निकलवा रहा है उसे बाद में रखेंगे। तो यहाँ क्या है, तुम्हारे मजदूर है, और यहाँ क्या है तुम्हारे दिन, क्या है दिन। 12 मजदूर क्या दिन में, 10 दिन में। 6 मजदूर मान लो एक दिन में। तो बेटा यहाँ तो कैसा निशान लगेगा, सीधा निशान लगेगा। जब 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, 12 आदमी कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में कर देते हैं। अब मजदूर कितने रह गए, 6 रह गए। मजदूर कितने रह गए, 6। अब तो बेटा उस काम को करने में उन्हें ज्यादा दिन लगेंगे, कम दिन लगेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे। कैसे दिन लगेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे। तो मजदूर घट गए तो समय क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कैसा निशान हो गया, उल्टा, विलोमानुपात। कैसा हो गया, विलोमानुपात। बेटा लिख दो मैंने 6:12 समानुपात 10:1। बीच के इनकी बीच में और साइड के इनकी साइड में मल्टीप्लाई कर दो। ये नेम हम तुम्हें कल बता चुके हैं। 6 का क्या दे दो, इसमें भाग दे दीजिए। 6 दूनी 12 बराबर 20। कितने, 20 दिन। तो कितने दिनों बना देंगे, 20 दिन में। कितने दिन बना देंगे, 20 दिन में। ठीक बेटा। और देखिए, चलो एक सवाल मैं बताता हूं, क्योंकि मेरा मन करता है कि जब मैं कोई भी चीज बता रहा हूं तो जब तक बताता रहूं, तब तक बताता रहूं, तब तक बताता रहूं, तब तक बालकों की क्या ना हो जाए, बात क्लियर ना हो जाए। जैसे आज मैंने अनुलोम और विलोम के तुम्हें चिन्ह लगाने की बात सिखा रहा हूं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये चिन्ह लगाने बिल्कुल क्या सीख जाओ, परफेक्ट सीख जाओ। कभी अपने जीवन में कभी इन चिन्हों को लेकर परेशान ना हो कि यहाँ चिन्ह अनुलोम लगाएं या विलोम लगाएं। और बेटा सीधी सी बात है, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, शुरुआत में या 2-1 मिनट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। और जब तुम किसी टॉपिक का तुम्हें पहले ही नाम पता पड़ जाता है कि आज सर अनुलोम और विलोम पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अनुलोम और विलोम के बारे में पूरी जानकारी जब मिल पाएगी, जब तुम पूरी वीडियो को क्या करोगे, देखोगे, मन लगा के देखिए, तो तुम जरूर सीख जाओगे। अब बेटा एक सवाल थोड़ा दूसरे टाइप का है। कैसा है, दूसरे टाइप का। थोड़ा सा उसमें एक चीज बदलनी है। क्या करनी है, बदलनी है। वो चीज भी तुम बदलना सीखने की तुमको अभी सिखा देता हूं। आगे को ऐसे सवाल तुम्हें मिलते रहेंगे। 12 गाय, 12 गाय या 8 भैंस, 12 गाय या 8 भैंस, एक चारा गाय, एक चारा गाय की घास, चारा गाय की घास, चारा गाय की घास 10 दिन में चढ़ सकती है। कितने दिन में चढ़ सकती है, 10 दिन में चढ़ सकती है, 10 दिन में चढ़ सकती है। तो 3 गाय और 3 भैंसे, तो 3 गाय और 3 भैंसे, 3 भैंसे उस चारागाह की घास कितने दिनों में चरेंगी, कितने दिनों में चरेंगी। चर सकेंगी। ठीक है बेटा। अब देखो इस सवाल में मैंने क्यों लिया, देखो इसमें यहाँ ऊपर तो इसने दिया था या तो 12 गाय हो या हो 8 भैंसे, 12 गाय हो या 8 भैंसे हो, तो एक खेत की घास को, चारा गाय का मतलब समझ ले, खेत की घास के लिए वो 10 दिन में खा जाते हैं। कितने दिन में खा जाते हैं,
या तो 12 गाय के लिए खिलाओ घास के लिए, या 8 भैंसों के लिए खिलाओ। तो कितने दिन में खा जाती हैं? 10 दिन में। तो 3 गाय और 3 भैंस, अब कितनी है? 3 गाय और 3 भैंस एक संग छोड़ दी हमने, तो घास कितने दिन में खाएंगे? तो यहाँ बेटा हमें ये तो पता पड़ा नहीं कि आखिर भैंस कितनी घास, भैंस, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या है, जितना घास 12 गाय खा रही है उतनी घास कौन कितनी खा ले हैं? 8 भैंसे खा ले। कितनी खा ले हैं? 8 भैंसे खा लेती है। तो यहाँ हमें ये पता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास 2 ही चीजें होनी चाहिए, एक तो यहाँ गाय और यहाँ दिन, या भैंस या दिन। अब इसमें और यहाँ क्या है, ये 3 गाय और 3 भैंस, ऐसा तो करना सके 3 और 3 6 भैंस कर ले, 3 6 गाय कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैसी है? अलग अलग संख्या। तो बेटा कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए तो इस सवाल को हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं। तुम्हें क्या करना है, तुम या तो गाय को भैंस बना दो या भैंसों को गाय बना दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 गाय जितना घास खाती है उतनी ही 8 भैंस खा लेती है। क्या खा लेती है? 8 भैंस। तो इसका मतलब हुआ कि 12 गाय की घास बराबर है 8 भैंसों की घास के बराबर। हो गया। अब बेटा ये दोनों संख्या किसी से कट रही है? कट रही है। देखो 4 से, 4 का इसमें भाग दो, 4 का इसमें, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 गाय बराबर हो गई 2 भैंस की। 3 गाय किसके बराबर हो गई? 2 भैंस की। अब यहां से हमारा सवाल क्या होगा? आराम से क्लियर हो जाएगा। कितनी हो गई? 3 गाय का मतलब हो गया 2 भैंस। कितना हो गया? 2 भैंस। तो हमारे यहाँ कितनी गाय? 3 गाय। तो इन 3 गाय की जगह हम कितनी ले सकते हैं? 2 भैंस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2 भैंस। 2 भैंस ये रही और 3 भैंस ये रही, तो टोटल कितनी हो जाएंगे? और 5 भैंस हो जाएंगे। पहले कितनी थी? 8 भैंस। तब यहाँ भैंसों के हिसाब से इसकी क्या निकाल दो? सवाल को निकाल दो। और दिन, तो देखो भैंस कितनी? 8 भैंस। क्या दिन में खा ले? 10 दिन में। और अब भैंस कितनी होगी? 2 इन 3 गांवों की बन गई, और 3 3 दूनी 5। 3 और 2 कितनी होगी? 5। तो कितने में? एक दिन में। तो बेटा ये सीधा निशान लग गया। ये बेटा ये लाइन क्लियर होनी चाहिए। ऐसे सवाल कंपटीशनों में बहुत पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में जो परीक्षाएं होती है बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो 8 भैंसे, एक खेत है, खेत वो ये खेत नहीं बदला, ये 8 भैंसे किसी खेत की घास को 10 दिन में खा लेती हैं। अब भैंस कितनी रहेगी हमारे पास? 5। तो घास ज्यादा दिन में खाएंगे कम दिन में? बताओ कैसे दिन में खाएंगी? ज्यादा दिन में खाएंगे या कम दिन में? तो कैसे दिन में खाएंगी? अब भैंस कम हो गई तो दिन कैसे हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे भाई। अब तो ये निशान कैसा लग गया? उल्टा लग गया। कर दो तो आप जल्दी फटाफट। ठीक, आप तो इसे हल कर सकते हो। बीच की बीच में गुणा और साइड की साइड में। x गुणा 5 बराबर 8 गुणा 10। तो बेटा 5 का इसमें क्या देना? भाग देना। 5 दूनी 10। तो x बराबर 16 दिन। तब वो 3 गाय और 3 भैंसे उस घास को कितने दिन में खा पाएंगी? 16 दिन में। कितने दिन में खा पाएंगी? 16 दिन में। अब देखो बेटा आज मेरा ये वो था, इस फर्स्ट पार्ट में, इसको मैं फर्स्ट पार्ट का नाम दूंगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में मेरा बस खाली चिन्हों को, विलोम और अनुलोम के बारे में तुम्हें बताना था। वो तुम आज सीख गए होगे, और अच्छे से इस वीडियो को पढ़ना तो तुम्हें ये सब कुछ पता पड़ जाएगी आखिर हम चिन्हों को उल्टा और सीधे चिन्ह कैसे लगाते हैं। धन्यवाद।